कुछ मोटा सा कपड़ा है, मतलब शर्ट जैसा, टी शर्ट तो कुर्ता शर्ट जैसा। अच्छा, ठीक है। ओके, अब अपने आसपास देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। शायद अकेला ही हूँ। ओके। और जंगल है, पहाड़ है, कैसी नहीं, जगह? कोई कोई समुद्र का किनारा है। वेरी गुड। ठीक है। वेरी गुड। अब 1 से 3 की गिनती में आपकी कॉन्शियसनेस आपको अपने घर में लेके जाएगी, जो आपका अपना घर होगा उस जीवन में। और आप अपने आप को 1 से 3 की गिनती में अपने आप को घर के बाहर खड़ा पाओगे और देख पाओगे कि कैसा घर है आपका। एक, आपकी चेतना तेजी से घर की तरफ जाती हुई। दो, तेजी से घर की तरफ जाती हुई चेतना, और जैसे ही तीन बोलूँगा अपने आप को अपने घर के सामने खड़ा पाओगे। और तीन, अब देखो घर के सामने खड़े हो, देखो घर को, देखो कैसा घर है ये। वो पत्थर का बना हुआ, घास के, मतलब घास के मैदान में कोई वैसी जगह जैसे कोई टापू टाइप घास है, जी बिल्कुल। पेड़ नहीं है, ठीक है। कोई ठंडी जगह है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब 1 से 3 की गिनती में अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाओगे और देखोगे घर में कितने कमरे हैं और घर में कौन कौन लोग रहते हैं आपके साथ। एक, घर की तरफ जाती हुई चेतना, घर के अंदर जाती हुई चेतना। दो, तेजी से घर के अंदर की जाती हुई चेतना। और जैसे ही तीन बोलूँगा अपने आप को घर के अंदर खड़ा पाएंगे। और तीन, अब आप घर के अंदर आ चुके हो। अब देखो घर में कितने कमरे हैं। बट कोई नहीं है अंदर। शायद कोई जानवर, कुत्ता या बिल्ली थे। ओके। अ, एक एक ही बड़ा सा कमरा है, पर अंदर है कुछ कमरे, समझ नहीं आ रहा है वो क्या अच्छा, है। कोई बात नहीं, जाओ तुम्हारा घर है, देखो एक बार जाके घर के अंदर पूरा घूम के देखो। हाँ, अंदर के कमरे ना, वो जाता नहीं हूँ उधर में। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों क्यों लग रहा है? पड़े हुए हैं वो, मतलब अम, अनयूज्ड है। हाँ, अनयूज्ड है। मतलब एक हॉल जैसे होता है, वो बड़ा कमरा है जिसमें मैं घुसा अंदर। अ, वही लकड़ी का कुछ कुछ सामान है। सामने जो जगह है, जान मतलब कुछ है, पर अ, है वो। ओके। अच्छा, घर के लोग होंगे जो आपके साथ रहते होंगे, फैमिली मेम्बर, वो कहाँ है? कोई नहीं है। अच्छा, आप अकेले ही रहते हो? हाँ। अच्छा, तो ओके, यहाँ से आप, अब जो पास का, सबसे पास का बस्ती बाजार है ना, जो मार्केट है, हम वहाँ जाएंगे। अब देखेंगे ये कौन सी जगह है और वहाँ क्या बिक रहा है। 1 से 3 की गिनती में। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई टापू है, अकेला ही रहता हूँ। ओके। ओके। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। ओके। कैसे? ठीक। अच्छा, देखो आपके घर में ना शीशा लगा है, जरूर शीशा लगा होगा, उसमें अपनी शक्ल देखो आप, हाँ, कैसा दिखाई दे रहा है आप? बड़े हुए बाल, दाढ़ी है। ओके। और शायद वो, मतलब अ, थोड़ा पायरेट टाइप लग रहा है। ओके, कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र तो ज़्यादा नहीं है, पर हालत अच्छी है, मतलब बहुत बाहर रह रह के लग रहा है हम्म। जैसे 40-50 साल की उम्र है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो इस टापू पे आप अकेले रहते हैं? अच्छा, शायद, मैं पता नहीं, मतलब ऐसा कोई लग बात रहा है। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, आपके जीवन में थोड़ा और पीछे जाएंगे इसी जीवन में, और जब आप टापू पे नहीं रहते थे, अपने घर में रहते थे फैमिली के साथ, अब उस टाइम में जाएंगे, हम देखेंगे कि क्या हुआ ऐसा कि जो आप अकेले टापू पे रहने लगे। ओके। तो अब यहाँ से आपकी चेतना उस टाइम में प्रवेश करेगी जब आप अपनी फैमिली के साथ रहते थे, और अपने आप को बिल्कुल देख पाओगे क्लियर कि ऐसा क्या हुआ। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना आपकी, आपको लेकर अपनी फैमिली में लेके जाएगी। एक, दो,
और अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाएंगे आप। 3। अब देखो, नहीं समझ में आ रहा कुछ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस जीवन में जो कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट होगा, अब आपकी चेतना उसमें प्रवेश करेगी और देख पाओगी क्या हुआ उस जीवन में आपके साथ। ओके, 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना आपको लेकर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट में प्रवेश करेगी। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट में प्रवेश करती हुई चेतना तेजी से। 2, और जैसे ही मैं 3 बोलूँगा अपने आप को उस इवेंट में खड़ा पाएंगे और देख पाएंगे आसपास क्या हो रहा है। 3, देखो। कोई बड़ा सा ऐसा लग रहा है, कोई पेड़ है, उसके नीचे पेड़ है, खंभा है। ठीक, देखो क्या हो रहा है आसपास। शायद कोई शिप है, शिप पे हूँ। ठीक, कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ लड़ाई वड़ाई होने की बात है कुछ। बिल्कुल जो भी फील हो रहा है, बिल्कुल आप उस पर भरोसा करो और बताओ। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर क्या हो रहा है देखो। हाँ, कुछ लड़ाई होगी शायद। अच्छा, अच्छा, आप कौन हो उस समय लड़ाई में? आप कोई सोल्जर हो? हाँ हाँ, मैं हूँ। मैं शायद लड़ना चाहता नहीं हूँ। अच्छा, मैं भाग जाना चाहता हूँ। ठीक। अच्छा देखो, आपको कोई आपका नाम लेकर बुलाएगा। देखो अभी आपको कोई आपका नाम लेकर बुलाएगा और देखो उसने आपका क्या नाम लिया है। नहीं समझ में आ रहा। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, अब वहाँ पे ना एक बोर्ड लगा है, शिप के पास वहाँ एक बोर्ड लगा है और वहाँ पे उस जगह का नाम लिखा है। और उस जगह का नाम को पढ़ो और आराम से रिलैक्स होकर बताओ कि ये कौन सी जगह है जहाँ पे शिप खड़ा है ये। कुछ स्कैंडिनेविया में कुछ उस तरह की जगह है, ठंडी जगह कोई। अच्छा, वो क्या भाषा है, क्या लैंग्वेज है, वो मैं नहीं पढ़ सकता। ओके। अब देखो 1 से 3 की गिनती में मैं गिनूंगा और आप उस लैंग्वेज को पढ़ने लग जाओगे क्योंकि आप वहीं रहते हो। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और मैं 1 से 3 की गिनती गिनूंगा क्योंकि अब आप उसी। शायद मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ओके, 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 ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। अब देखो आपको एक ना आसमान में देखो आपको एक ईसवी मुझे कुछ हाँ, हाँ। सिक्के सिक्के सा कुछ, मतलब हाथ में। ऐसा कुछ अभी एकदम से कुछ विजन आया, जैसे ना कुछ सिक्के हाथ में अच्छा, है, 2 3। ठीक, वेरी गुड। ऐसे ही बस हल्का सा था। ठीक, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा फिर देखो लड़ाई हुई, ये क्या हुई, क्या हुआ, आपने लड़ाई में भाग लिया या क्या किया आपने? देखो आगे। नहीं, शिप पे थे। अ, और और लोग भी थे। शायद लोग रहे, आमने सामने कुछ हुआ पर लड़ाई हुई नहीं। ठीक, ओके। अब देखो आसमान की तरफ देखो और ये देखो एक सन दिखाई देगा आपको, ईसवी दिखाई देगी, ये कौन सा टाइम चल रहा है। पहला अक्षर पढ़ो, पहला अंक क्या है? 90, शायद 14 कुछ है, 14 14 14।
अच्छा मतलब 1400 कुछ लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है, ओके। हम्म। अच्छा, अब वो देखो कि आप उस टापू पे कैसे पहुंच गए, उसको फील करो आप, कि आप अकेले इस टापू पे कैसे पहुंच गए, अपनी मर्जी से गई या और कोई कारण हुआ, अब आप देख के बताओ। नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, 1 से 3 की गिनती में आपकी कॉन्शियसनेस उस टाइम में पहुंचेगी जब आप पहली बार टापू पे पहुंचे थे, उस पे क्या हुआ था आप सबको समझ पाओगे। 1 से 3 की गिनती में आपकी कॉन्शियसनेस टापू पे पहुंचेगी पहली बार जब आप गए थे। 2, जैसे ही 3 बोलूँगा अपने आप को उसी इवेंट पर पहुंच जाओगे आप और समझ पाओगे कि आप टापू पे पहली बार कैसे पहुंचे थे आप। और 3, अब देखो आप टापू पे पहली बार आए हो, क्या हुआ है। ये ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा कहने का मतलब कोई छोड़ गया है मेरे को। अच्छा, लोग थे छोड़ गए थे। ओके। तो आप अपनी मर्जी से आए थे या उन्होंने ज़बरदस्ती छोड़ दिया था? नहीं, मैं जबरदस्ती कोई नहीं थी। अच्छा अच्छा। आप मैं शायद अ, किसी चीज़ से बचना चाहता था या भागना चाहता था, इसलिए यहाँ आके रहने लग गया। ओके, ठीक है, ओके। अब ठीक है, अब इस लाइफ में आगे और कोई अगर इम्पोर्टेंट इवेंट है तो आप उसको एक बार देख पाओगे कि उस लाइफ में आपने क्या अकेले जीवन जिया पूरा, या कोई आपके जीवन में आया, या क्या हुआ उस जीवन में। हाँ, आप कोई पुराने उससे पहले अब किसी अ, किसी सिटी, किसी यूरोपियन सिटी की सड़क पे शायद, हाँ ऐसे किसी, हाँ महल टाइप, छोटा महल टाइप है कुछ वहाँ, उसके बाहर हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ फील हो रहा है। ठीक, ओके, बिलीव करो, बिल्कुल बिलीव करो, ठीक है। देखो अब आपका कोई आपको नाम लेकर बुलाएगा, जो आपको जानता है, आपका कोई दोस्त। पीटर पीटर पता नहीं, मेरे को पहले भी आया था। अच्छा, पर ठीक है, ठीक मतलब ठीक ऐसे कुछ हो रहा है। ठीक ठीक, ओके। फिर देखो क्या हुआ। हाँ, हमको किसी मतलब वो जाना है शिप पे कहीं पे। हम्म। और मैं शायद अब थोड़ा छोटा हूँ थोड़ा, और अ, मतलब यंगर हूँ, हम्म, काफ़ी स्ट्रांग हूँ। वेरी गुड। और हाँ, मेरा काम फिजिकल मेहनत करना ही है, मतलब इस तरह के शायद लकड़ वगैरह उठाना, बोरे वोरे उठाना। ठीक, ओके, पर मैं अ, लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहता, मतलब मैं बचना चाहता हूँ। ठीक ठीक। फिर क्या हुआ उस जीवन में, और कुछ देख पा रहे हैं? नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप जब उसमें द्वीप पे आप अकेले वहाँ रह रहे थे, तो देखो क्या आपका पूरा जीवन अकेले बीता या क्या हुआ आपने। शायद हाँ। ओके, तो इस जीवन में और कुछ देखने लायक है? पता नहीं कैसे, मतलब बचपन या कुछ समझ में नहीं आ रहा हाँ है। हाँ, देखो देखो, बिल्कुल अपने बचपन में चले जाओ, देखो अपने पेरेंट्स होंगे आपके, आपके फैमिली वाले लोग होंगे, देखो कौन कौन है आपके साथ। हाँ, तो कोई अच्छी सुंदर सी जगह है, हम्म। घास के मैदान है, और हाँ कुछ गाय वगैरह है। हम्म। इस तरह का ही गाय के दूध वगैरह, इस तरह का खेती वेती का, इस तरह का ही काम करते हैं। एक है शायद, एक मदर है। हम्म।
मदर को देखो एक बार, देखो मदर को पहचानते हो क्या? वर्तमान जीवन में भी क्या है, किसी रूप में ही आपके साथ? मतलब मैं शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे को वाइट वाइट ड्रेस सी दिख रही है। ओके ओके। और उन्होंने हाथ में कुछ मतलब बर्तन वर्तन ले रखे हैं, हम्म। काम वाम कर रही हैं, पर मैं शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, देखो एक बार उनके सामने जाकर देखो, उनकी शक्ल को देखो, उनकी आंखों में देखना, पहचान पाओगे क्या वर्तमान जीवन में भी क्या वो आपके साथ हैं किसी रूप में? नहीं, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, मतलब ठीक है, बड़े कोई सच बात में। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, और देखो और कौन कौन फैमिली मेम्बर है? हाँ, पीछे पीछे और घर है गांव में, हम्म। थोड़े बहुत पेड़ भी हैं उधर। वेरी गुड। शायद एक चर्च भी है, हम्म। सफ़ेद रंग का। कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी है फीलिंग तो। वेरी गुड। मतलब अभी कितनी उम्र होगी आपकी इस टाइम? छोटी, 7-8 साल। ओके। शायद 7-8, 5-6 7 ऐसे ही। ठीक ठीक ठीक, बचपन में। वेरी गुड। और देखो और क्या दिखाई दे रहा है आपको? फैमिली मेम्बर्स होंगे, और फादर? पता नहीं, पता चल रहा कुछ। जानवर वानवर हैं, हम्म। कुत्ता बिल्ली है। ठीक। और देखो इस जीवन में और कुछ देखने लायक आपको लग रहा है? शायद जेल भी गया हूँ मैं कभी। जेल? हाँ, अच्छा, क्या हुआ था ऐसा? ऐसे ही बस किसी ने पकड़ के डाल दिया, अच्छा अच्छा। ठीक ठीक थोड़े टाइम के लिए ही। ठीक। अच्छा, फादर के लिए कोई फीलिंग आ रही है क्या? क्यों नहीं, नहीं है? कभी कभी नहीं थे। अच्छा, कभी थे नहीं, आपने कभी नहीं देखा उन्हें? नहीं। ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ से, अब आपकी चेतना आपके अंतिम समय पर पहुँचेगी, डेथ बेड पर, और आप देख पाओगे कि आपकी मृत्यु का क्या कारण था और क्या उम्र थी आपकी। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना मृत्यु के समय पर जाती हुई इस जीवन में। 1, चेतना मृत्यु के समय पर जाती हुई। 2, तेजी से मृत्यु के समय पर जाती हुई चेतना। और जैसे ही 3 बोलूँगा, अपने आप को डेथ बेड पर पाएंगे और समझ पाएंगे क्या हो रहा है आसपास। और 3, देखो क्या दिखाई दे हाँ, रहा है? शायद क्योंकि अकेला ही था। हाँ हाँ। और मतलब वो कोई 70 साल करीब हो सकता है उम्र रही होगी। हम्म। पर मतलब शायद ऐसा लग रहा है क्योंकि धीरे धीरे एज के साथ मर गया हूँगा। ठीक है, कोई कारण था डेथ का या नेचुरल डेथ हुई थी? नेचुरल डेथ है। ओके। अच्छा, आपको क्या फीलिंग आ रही है अंतिम समय पर, क्या फीलिंग आ रही है आपको? कि एक बार इस टापू पे आने के बाद मैं शांति से रह पाया। वेरी गुड, तो आपको शांति की फीलिंग है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है आपका जो डिसीजन था पर वो मैं, बहुत हाँ, अच्छा। मतलब भाग गया, और मैं किसी चीज़ से भाग गया, हम्म। और मैं यहाँ पे आके शांति से मतलब फिर रह पाए। मेहनत मेहनत करते हुए अपनी, मतलब जैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आप देखो, आप इस बॉडी से बाहर आ जाओ, आप उस बॉडी से, और आपकी चेतना उस बॉडी से बाहर आ जाएगी 1 से 3 की गिनती में, और आप अपने आप को बॉडी से अलग खड़ा पाओगे। 1, बॉडी से बाहर आती हुई चेतना। 2, तेजी से बाहर आती हुई चेतना, और जैसे 3 बोलूँगा, बॉडी से बाहर अपने आप को खड़ा पाएंगे। और 3, अब आप देखो आपकी चेतना उस बॉडी से बाहर आ चुकी है। अब कैसा फील हो रहा है? हाँ, हाँ, कुछ रिलीफ टाइप है। अच्छा, ओके। अच्छा, अपनी बॉडी को देख पा रहे हैं अलग से?
हाँ वही घर में ही शायद मर गया मैं, मतलब ऐसे ही, हम्म। मतलब बस एक दिन ठीक है। जिस कमरे में गया था ना। आसपास कोई है अकेले बिल्कुल? नहीं कोई नहीं है। ठीक है। तो बॉडी से बाहर आने के बाद क्या फील कर पा रहे हैं? एक 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 थोड़ी देर के लिए वो फीलिंग आई थी कि हाँ चलो खत्म हुआ। फिर अब? ठीक है। अपने देखो, आपकी चेतना, आपकी जो कॉन्शियसनेस है किस रंग की है, कलर देखो। लंबा गहरा सांस लो। लंबा गहरा, रिलैक्स 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 रिलैक्स, दम बॉडी को। हाँ। अब देखो आपकी कॉन्शियसनेस किस रंग की है? सी पीली सी फीकी सी है। ओके ओके। ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको लेने कोई आएगा, यहाँ से आपको लेने के लिए कोई आएगा। और देखो आपको लेने के लिए कौन आया है। 1 से 3 की गिनती में देखो आपको लेने के लिए कोई आएगा। 1, 2 और 3। हाँ कोई दाढ़ी वाला बहुत टफ सा, कठोर सा, मतलब हम्म। बहुत तरह का आदमी है कोई, अच्छा। काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट सा। हम्म। देखो आपको लेके कहीं जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा। देखो उसके साथ जाओ। देखो आपकी सोल कहाँ गई उसके बाद? उनके साथ जो आए उनके साथ आपकी सोल कहाँ गई? क्या वो भी आपके साथ है? नहीं वो शक्ल दिखाई दी थी फिर, अब मैं, मतलब हाँ हम्म। कुछ बैक दिख रही है, मतलब कोई आगे आगे कोई है, बात लंबे नहीं। लंबे कपड़े पहने हुए हैं। कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बिलीव और करो उसी ऊपर चीज़ पे। ऊपर 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 को, वेरी गुड। और एक डायरेक्शन को। वेरी गुड वेरी गुड हाँ बिलीव पर, करो। हाँ मतलब ये दिख रहा है पर मैं हूँ कि नहीं हूँ पता नहीं मुझे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉन्शियसनेस ऐसी ही होती है। ठीक है। अब देखो, अब आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पे भी आपको लेके जाएगी वो। 1, 2 और 3। अब आप देखो वहाँ पहुँच चुके हो जहाँ पे वो आपको लेके गई है। देखो आप क्या दिखाई दे रहा है आपको? पता नहीं है, नहीं है पता। अच्छा कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, लंबा गहरा सांस लो और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब आप यहाँ से अपने स्पिरिचुअल गाइड का आवाहन करो। बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्हें बुलाओ। 1 से 3 की गिनती में अपने स्पिरिचुअल गाइड का आवाहन करेंगे और वो आपके सामने आएंगे, अगर वो आना चाहेंगे तो। और उनको बड़े प्यार से और सम्मान के साथ आप बिठाएंगे। बुलाइए 1, 2 और 3। अपने स्पिरिचुअल गाइड का आह्वान कीजिए। दिमाग में कई लोगों का नाम आ रहा है पर हम्म। सामने कोई दिख नहीं रहा है ऐसे। ठीक है। अपने आपको जो भी मेरे स्पिरिचुअल गाइड हैं, कोई वो मेरे सामने आए और मेरा मार्गदर्शन करें मेरा। देखो कौन आए। कोई आए क्या स्पिरिचुअल गाइड? नहीं समझ में आ रहा।
कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, आप अपने जो इष्ट देव हैं उनको याद करो। और देखो जो भी मेरे इष्ट देव हैं वो मेरे सामने हैं, जो भी इष्ट हैं मेरे, वो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो आप उनको फील कर सकते हो, उनको देख सकते हो। अब आप उनको बुलाओगे, अपने इष्ट को, देखो कौन तुम्हारे सामने आते हैं। शायद कृष्ण भगवान है। वेरी गुड। दिख रहे हैं कृष्ण भगवान? ओके, देखो उनके पास जाओ, उनके पैरों के पास बैठो, प्रणाम करो उन्हें। कैसे दिख रहे हैं कृष्ण जी? कभी कभी तो गीता वाला वो दिख रहा है और कभी कभी राधा कृष्ण वाला दिख रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। उनसे, अच्छा उनसे अपने जीवन के लिए गाइडेंस मांगो कि मेरे लिए क्या गाइडेंस है। मजे करो। मजे करो। मज़े करो तो बहुत ही बढ़िया, तो आप मज़े करो, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा उनसे ये पूछो कि जो आपका वर्तमान जीवन है वो क्या करने के लिए है, वो ऐसा कोई कुछ करने के लिए है क्या, कोई गाइडेंस है जीवन के लिए? नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मज़े करने के लिए कहा उन्होंने। वेरी गुड, ठीक है। अब उनको आदरपूर्वक विदा करो और उनको आशीर्वाद लो। क्या वो हैं या चली गई? नहीं मतलब जैसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस तो नहीं थी। पर फीलिंग थी। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी वो आपके इष्ट हैं, आपने किसी जीवन में उनकी भक्ति की हुई है, बहुत अच्छा। यानी वो आपके साथ हैं, उनकी कॉन्शियसनेस। वेरी गुड। अच्छा, हम यहाँ से अब आपकी कॉन्शियसनेस वर्तमान जीवन में 5 साल आगे 2030 में प्रवेश करेगी और अपने आप को 2030 में खड़ा पाओगे और सब कुछ समझ पाओगे आसपास क्या हो रहा है। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना 2030 में प्रवेश करेगी। 2030 में प्रवेश करती हुई चेतना 1, तेजी से 2030 में प्रवेश करती हुई चेतना 2, जैसे मैं 3 बोलूँगा अपने आप को सन 2030 में खड़ा पाएंगे, और 3। अब आप 2030 में पहुँच गए। देखो कहाँ हो आप? कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा, कहाँ हो आप? शायद हूँ तो यहीं मयूर विहार में ही हूँ। वेरी गुड। हाँ, क्या देख पा रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा कुछ। कोई बात नहीं। आप तो यहाँ से 2030 में अपने ऑफिस में चले जाओ और देखो कौन सा ऑफिस है ये, कैसा ऑफिस है ये, पुराना ऑफिस ही है या कुछ और है ये। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना अब 2030 में अपने ऑफिस में प्रवेश कर जाएगी। 1, ऑफिस की तरफ जाती हुई चेतना 2, तेजी से ऑफिस की तरफ जाती हुई चेतना, जैसे 3 बोलूँगा अपने ऑफिस के अंदर खड़ा पाओगे, और 3। देखो अपने ऑफिस में हो।
क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा। अपना पार्क दिख रहा है, हम्म। उसको ही दिख। ठीक है। और आप पार्क के अंदर खड़े हो या घर में, घर से देखो? घर से पार्क देखते हैं। ओके। अच्छा, घर में देखो, घर में कौन कौन है? मम्मी, हम्म। और? धैर्य, अनीता। वेरी गुड। हाँ। बच्चे? हाँ, वही धैर्य, अनीता। अच्छा देखो, धैर्य धैर्य क्या कर रहा है आजकल 2030 में? हाँ, बाल लंबे कर रखे हैं। हम्म। हाँ, पढ़ता ही रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्या कर रहा है वो? बाहर जाना चाहता है शायद, या जाएगा। अच्छा। और पढ़ाई क्या कर रहा है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो आजकल पढ़ता रहता है। ठीक है, उसी में इंटरेस्ट है। हाँ। वेरी गुड। ठीक है। और सब स्वस्थ हैं घर में? देखो सब लोगों को देखो कैसे चेहरे हैं, स्वस्थ हैं सब? मम्मी शायद थोड़ी कमज़ोर हो गई है। अच्छा। हाँ, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, और आप अपने आप को देखो, आप खुद के लिए कैसा फील कर रहे हो? हाँ, थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ। हम्म। ठीक है। और काम क्या कर रहे हो, वही जो जॉब कर रहे थे? नहीं, हम्म। शायद कुछ नहीं करता हूँ। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आपकी चेतना 10 साल आगे 2035 में प्रवेश करेगी, और आप देख पाओगे कि 2035 में आप क्या कर रहे हो और घर परिवार में सब क्या कर रहे हैं। तो शायद धैर्य बाहर चला गया है। अच्छा, 2030 में पहुँच गए आप, ठीक है। तो हाँ, मैं उसके साथ, हाँ, हम, हाँ, अनीता भी बाहर जाते हैं उसके साथ। अच्छा, कौन सी जगह है ये? नहीं पता भाई, इतना नहीं पता चल रहा। ओके जाता है यहाँ से, यही पता चल रहा है कि वो बाहर जाता है, शायद अमेरिका ही जाता है। ओके ओके। ठीक है। अच्छा, और अनन्या क्या कर रही है? अनन्या कुछ फैशन डिजाइनिंग, शायद एकदम से जैसे यही थॉट आया, कुछ करती है। वेरी गुड। हाँ। अच्छा, और आप क्या कर रहे हो? मैं खेलता हूँ। अच्छा, क्या खेलते हो? इधर उधर जाके थोड़ा बहुत कुछ टेनिस खेल लेता हूँ, ओके। टीटी खेलता। रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे हो? हाँ। अच्छा, ठीक है। ओके। अच्छा, कुछ कोई बिजनेस कर रहे हो साथ में, कोई काम कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो? नहीं, पता नहीं। अच्छा। अच्छा, जीवन में खुश हो आप? देखो अपने लिए कैसी फीलिंग आ रही है? कब? 25, 2030 में? हम्म। थोड़ी ऐसे ही है, मतलब एवरेज सी है। ठीक है। अच्छा, आप खेलते हो, एंजॉय करते हो बस रिटायरमेंट को? हम्म। ठीक है। ओके। अब अनन्या क्या कर रही है? अभी तो पढ़ रही है, अभी तो वो 2030 में तो पढ़ रही है। अच्छा अच्छा, क्या पढ़ रही है, फैशन डिजाइनिंग? हाँ, ऐसे ही कुछ करती रहती है, मोती वोती लेके कुछ करती है, ओके माला वाला ओके शायद। ओके। और कुछ जानना चाहते हो जीवन में? नहीं, मैं बस करना चाहता हूँ। बस। ओके ओके ओके, रिलैक्स हो जाओ। 1 से 3 की गिनती में अब आपकी चेतना आपकी वापस बॉडी में प्रवेश करेगी। 1 से 3 की गिनती में, और एक, चेतना वापस बॉडी में प्रवेश करती हुई पूरी तरह से। 2,
अपनी सांसों को महसूस कर सकते हो।